देर रात किरोड़ीलाल मीणा अचानक बीकानेर पहुंच गए। मीणा के निर्देश पर बिछवाल में किराए के गोदामों पर छापा मारा गया। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां करीब 80,000 किलो की खाद को करोड़ों रुपए में किसानों को बेचने की तैयारी चल रही थी। घटिया खाद नकली कह सकते गुजरात से मंगाया गया है और संपड़ी गोदारा जो अनाज मंडी में अपना स्टॉक रखता था, उसने उसको दूसरी जगह भेजा। हमें सूचना इनपुट मिली और ये इसको फिर हमारे अधिकारियों ने इसको छापा मार के पकड़ के यहाँ यूएसएस के हवाले दे दिए। पर जो ये क्रय विक्रय समितियां हैं सर, ये खुद ही एजेंसियां लेकर इस तरीके से जो इनके चेयरमैन वगैरह होते हैं वही बेचते हैं इस तरह का माल? ऐसा अधिकतर नहीं बेचते, लेकिन ये शिकायतें मिली है। आपने कल या परसों इधर भास्कर में छपा नहीं छपा, उन्होंने 3 ऐसी जांच कराई थी जिसमें जो शिकारी समितियां हैं उनमें घटिया आइटम मिले थे। सहकारिता मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ऐसी केवीएसएस जीएसएस जो घटिया माल बेचेगी उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। जहां किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन से किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों में भगदड़ मची हुई है, वहीं इस बात का भी डर उन लोगों को सताने लगा है कि कब बाबा कहां पहुंच जाए, कहां नहीं जा सकता। एक तरफ किरोड़ी एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भजनलाल सरकार पर ही तंज कस रही थी, जिसका जवाब भी किरोड़ीलाल मीणा ने दिया। सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच करते हैं। उनको दर्द क्यों होता है जब हम मिलावट का नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं? इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए। तो किसान का बेटा बनता है अपने आप को। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत? जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। वो कह रहे सरकार आपकी राजनीति से परे जब शनिवार शाम को मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर आए तो उनके आने की सूचना प्रशासन को नहीं मिली थी। अचानक उनके आने से जिला प्रशासन हरकत में आ गया। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गोदारा एग्रो एजेंसी के प्रोपराइटर रामनिवास गोदारा से उक्त आदान को राजस्थान में बिक्री की स्वीकृति, उर्वरक लाइसेंस, गोदाम की सक्षम स्वीकृति, इनवॉइस से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। गोदारा एग्रो एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पता चला कि गोदाम को स्वीकृति नहीं ली गई है। वहीं बायो स्टिमुलेंट को राजस्थान में बिक्री की अनुमति से संबंधित स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। अवैध गोदाम में सक्षम विक्रय अनुमति के बिना गोदारा एग्रो एजेंसी द्वारा ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल्स गुजरात द्वारा निर्मित उत्पाद भंडारित करने की अनियमितता पाए जाने पर सुबह 5 बजे तक कार्रवाई चली। कार्रवाई में 468.25 क्विंटल बायो स्टिमुलेंट सहायक निदेशक सुरेंद्र मारू द्वारा जब्त किया गया तथा 6 नमूने लिए गए। इस एक्शन के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को भी करारा जवाब दिया है। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में तो पुलिस को जांच करने का अधिकार है। हम फॉलो करेंगे और उसमें जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है, उसमें हमारा विभाग कार्रवाई करेगा। एफआईआर दर्ज हुई है और दर्ज होने के बाद हम पुलिस को परस्यू करेंगे। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका कहना सही है कि यहाँ भी बड़े स्तर पर नकली फर्टिलाइजर, घटिया बीज और अपना घटिया पेस्टिसाइड का व्यापार लोग कर रहे हैं और ये ज़्यादातर में लोग उसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहिए। पर जैसा डोटासरा जी ने बयान दिया, पायलट साहब जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया कि आखिर करना क्या चाहते हैं। हम करना ये चाहते हैं कि किसान की खेती बर्बाद नहीं हो, किसान बर्बाद नहीं हो। मैं कांग्रेस को आह्वान करना चाहता हूँ, उनके संगठन में दम है, उन नेताओं में दम है, तो सड़क पर उतरकर जनता का ध्यान आकर्षित करे, हमारा ध्यान आकर्षित करे और हमारे से कंधा मिलकर कांग्रेस खड़ी हो, ताकि मुट्ठी भर ये जो व्यापारी हैं किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, खेती को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जा सके। टांग खिंचाई या नुक्ताचीनी से काम नहीं चलेगा। अगर 70 विधायक हैं और अब तो 1 हो गए, उतरो जरा सड़क पर एयर कंडीशन से बाहर निकलो। कार्रवाई होगी सर बीकानेर में और भी कार्रवाई होगी। मैं रात को यहीं रुकूंगा। वहीं जब किरोड़ी बाबा से पूछा गया कि अब तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ, कहां-कहां रेड डाली गई और क्या होना बाकी है, तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि अभी तक 16 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। कितनी कार्रवाई आपने? अभी तक करीबन 16 तो लाइसेंस सस्पेंड हो गए, 20 एफआईआर दर्ज हो गई, 1 एफआईआर यहाँ दर्ज हो गई, 1 एफआईआर 22 एफआईआर दर्ज हो गई और 16 लाइसेंस सस्पेंड हो गए। और हमारी रिपोर्ट क्योंकि सीड में थोड़ा रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो उसमें जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी सैंपल्स की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब
और हमने शायद 22 दुकानें सील की, गंगानगर में सील कर दी और उनके ज़्यादातर के सैंपल लिए। ऐसे ही उदयपुर में एसएसपी में जो कंटेंट्स आने चाहिए वो घटिया डाले जा रहे थे। मैं कल परसों उदयपुर में था। एसएसपी में जो है रॉक फॉस्फेट घटिया उसका था और सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल घटिया था, बाई प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। तो उनमें भी मैं टीम लेके गया था, उनमें भी सैंपल लिए हैं, करीबन 56 सैंपल हमने लिए। उनकी जांच आने के बाद उनके खिलाफ भी और करीबन 6 को हम सील कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज और भी कहीं कार्रवाई करी? अभी आ जाओ।